जय हिंद दोस्तों। आज हम आर.एस. अग्रवाल बुक से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम 4 चैप्टरों को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर का नाम है हमारा वर्गमूल तथा घनमूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी कह सकते हैं हम इसको। और इसमें टोटल बुक में 84 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी उदाहरण में 14 क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में आपको इसके थोड़े से बेसिक बताऊँगा जो ज़रूरी है ना, बाकी ज़्यादा इसमें बेसिक है नहीं। और इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं वो हम टोटल 14 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आपकी अन्य कोई क्वेरीज होती हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके जो बेसिक नियम है वो समझ लेते हैं। बेसिक नियम इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे रूट लगा है, सिंपल संख्या ऑफ रूट, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। या रूट का मतलब होता है इसकी घात 2 करनी 2। बात समझ आ रही है? सिंपल रूट लगा है तो क्या मतलब इसका वर्गमूल। वर्गमूल का क्या मतलब होता है, जैसे 9 है, इसके आप फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसके गुणनखंड इतने होंगे तो देखिए एक जोड़ा बन जाएगा, है ना। इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 9, तो एक जोड़ा हम बाहर लेते हैं, यानी कि सेम संख्याओं का एक जोड़ा। ठीक है, यानी 2 संख्या है, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। 9 का वर्गमूल कितना है? 3। कहने का मतलब ये है कि 3 को यदि 3 से ही गुणा करें 9 मिलेगा। 4 में देखें, सॉरी इसमें 16 में, तो 16 को कैसा है, इसके गुणनखंड करेंगे 4 गुणा 4। ठीक है, तो देखिए 4 का एक जोड़ा बन गया, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना है, तो वर्गमूल में एक जोड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो इसका वर्गमूल आ गया 4। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 मिलता है। इसका आप समझ गए होंगे, इसका कितना लिखेंगे हम? 8 गुणा 8, 8 अटंजन 64। तो एक जोड़ा बन गया, कितना बाहर लिखेंगे 8, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। इतनी बात क्लियर है। और जब बड़ी संख्याएँ आती हैं फिर हम गुणनखंड विधि से उनके फैक्टर निकालते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहीं पर कि आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। यदि आपको स्पीड बढ़ाना है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। और यदि 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, और 1 से 10 तक संख्याओं की क्यू यानी घन याद होना चाहिए। और 15 तक कर लेते हैं तो वेरी गुड। इतना तो नेसेसरी, इतना आपको करना पड़ेगा, तभी आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा पाएंगे, अन्यथा आपकी स्पीड बहुत डाउन चली जाएगी। और एग्जाम में स्पीड का बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, हमें पता है। ठीक है, वर्गमूल की बात कर ली, अब हम घनमूल की बात करते हैं। घनमूल में क्या होगा दोस्तों, जैसे कि वर्गमूल में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, सिंपल रूट लगा होगा, लेकिन घनमूल में यहाँ पर घात 3 लिखी हुई, करनी घात 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए करनी पे घात 3, करनी पे घात 3, तो करनी पे जब भी घात 3 लिखी हो इसका मतलब क्या होगा, घनमूल निकालना है, यानी कि क्यू रूट। तो क्यू रूट में इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, 3 अंक का, है ना। जैसे 8 को लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितनी घात है ना घनमूल यानी कि 3 का जोड़ा, तो 3 संख्याओं का जोड़ा, इसको एक बार बाहर लिखेंगे तो इसका घनमूल कितना निकल के आया हमारे पास? 2। बात समझ आई? ऐसे ही 125, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 पंजे 125। तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा बनाएंगे, 3 अंक का, तो 3 अंक का कितना होगा? 5 निकल आया 216 में। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। बाकी मैंने कहा ना 20 तक आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, सॉरी क्यू तो आप 15 तक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और 15 तक भी ना कर पाए तो 10 तक तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। तो 16 का घनमूल होगा 6, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार, तो 6 का एक जोड़ा बनेगा तो एक 6 बाहर आ जाएगा। घनमूल में आप 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे और वर्गमूल में आप 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, इतना हमें पता होना चाहिए। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और पूरा बेसिक आपका वर्गमूल घनमूल का इसी में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी आगे की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यानी कल डेली आती है प्रतिदिन सुबह 9 बजे। ठीक है, तो डेली के काम आप डेली करिए।
तो जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ आती है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती हैं। कुछ जैसे हम कल पढ़ेंगे उसका ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में यानी कि आज पढ़ लेंगे, है ना, यानी एक दूसरे से रिलेवेंट होता है मैथमेटिक्स। चलिए, जैसे आपके 4-5 चैप्टर हो जाएंगे आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप खुद कहेंगे सर मैथ्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करके बताते भी हैं सर हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलिए, यहाँ पर संख्या देखिए, यहाँ पर रूट लगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, केवल इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। रूट लगा यानी वर्गमूल। 1225 आपको याद नहीं है, संख्या बड़ी है तो हम ऐसे निकालेंगे इसके गुणनखंड। 5 से ही जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बचे 22, 5 चौके 20, 2 बचेंगे 5 25, फिर 5 से 5 चौके 20, 4 बचे 5 9 45, 7 से चला जाएगा। तो इसके हमने गुणनखंड निकाल इतने आए। अभी मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, आगे से फिर आप समझदार हैं, है ना। 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 इतना लिख पा रहे हैं इसको। देखिए इसके फैक्टर निकाल लिए गुणनखंड। वर्गमूल हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। एक 5 का बन गया, एक 7 का, तो एक 5 बाहर आएगा और एक 7, 7 5 35। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 35 हो गया। सिंपल है, समझ गए ना। कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे ना बनती हो या ना आए आपसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 43 से 56, तो इसमें भी आपको जोड़े बनाना पड़ेगा। तो 4356 ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, है ना। जो काम की चीज़ होती है मैं वो आपको वहीं पर समझा देता हूँ। इसके गुणनखंड निकालें तो 2 से जाए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 1 बचा, 2 9 18, 2 का काम खत्म। 3 से जाए क्या, 9 दूनी 18 चला जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 55 3 18, 3 3 9, फिर 3 से जाए क्या, नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पे, 7 के बाद कितने बचेंगे यहाँ पे, 3 2 5 51, नहीं जाएगा 7 से। फिर 9 से नहीं, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 1 बचे, 11 एकम 11। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको आपको रूट में ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है कि 2 2 के जोड़े बनाते। 1 2 का जोड़ा बन गया, 2 लिख लें। 3 का जोड़ा बन गया, 3 लिख लें। 11 का जोड़ा बन गया, 11 लिख लें, ठीक है। यानी ये बाहर आ गए रूट से, तो 2 3 6, 6 गुणा 11, तो 66 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। बात समझ आ गई ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में संख्या लिखी है और संख्या काफ़ी बड़ी है, ठीक है। संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो फिर आप इसके फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से भी नहीं जा रहा, तो फिर 3 से चेक करेंगे, इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जब संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे फिर आप गुणनखंड विधि से ना निकाल कर इसको निकालेंगे अब भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि सीख लीजिएगा। भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। पीछे से 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा बन गया इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझना। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी में पहाड़ा पड़े, यानी कि उसका उसी में गुणा करें तो इसके नज़दीक आना चाहिए। 4 गुणा 4, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम लेंगे। 3 3 तिरका 9, 3 का 3 में गुणा कर और 3 यहाँ भी जोड़ेंगे। बात क्लियर है। 13 में से इसको घटाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, इसको जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट जोड़ा पूरा एक साथ उतरेगा, 7 6। अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखिए जिसका इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं, 61 61 गुणा 1 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग पहले 2 संख्याओं में भाग लगा दें, 6 7 42, 6 8 48 ज़्यादा हो, लगभग 7 बार एक मोटा मोटा है ना। हो सकता है पहली बार आप गलत जजमेंट करें, 7 रख के देख लेते हैं। तो 7 यहाँ भी 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46। देखिए लगभग आई। हो सकता है आपकी कम या ज़्यादा आती, फिर आपको बढ़ा के घटा के लिखना पड़ता। तो 7 यहाँ भी जोड़ेंगे। 7 दूनी 14, 1 हासिल आई, 6 और 1 7 74। यहाँ पे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे 7 और यहाँ पे 6 में से 6 जाएंगे कुछ नहीं
उतारा 4 और 1। अब यहाँ पे देखिए 74 यहाँ पे 1 रखें, 741 बन रहा है तो 1 बार गुणा ही होगा, तो 1 ऊपर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे जब शेषफल शून्य ना जाए तो फिर यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता है। कब तक भाग लगाते हैं, जब तक नीचे शेषफल शून्य ना मिले। तो यहाँ से कितना आया हमें 371, तो 371 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। बात समझ आ गई। आपने ये सब कुछ स्कूल में पढ़ा है, लेकिन स्कूल में कौन ध्यान देता है ना, टीचर आपको इतने उससे बता दे कहाँ यूज़ है। यदि स्कूल लाइफ में शिक्षक हमें बता दे कि इस मैथमेटिक्स का कहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है या जो भी अन्य विषय हैं, तो विद्यार्थी असफल नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सही समय पर सही गाइडेंस यदि विद्यार्थियों को दे दिया जाए तो हर एक विद्यार्थी सफल हो सकता है। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कई विद्वानों ने प्रूव किया है। ठीक है, ये सही भी है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको कोई सही गाइडेंस दे दे, सही बुक सही मटेरियल बता दे, ठीक है, और सही पढ़ने का तरीका बता दे, है ना, और आपकी जो भी डाउट है, मान के चलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास लेने की आवश्यकता होती है। पहली बार आपने पढ़ लिया, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या 6 महीने में एक जॉब नहीं ले सकते। देखिए पुलिस पटवारी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, व्यापम, सीटेट हो गया, है ना, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम ऐसे हैं कि 6 महीने आप अच्छे से तैयारी कर ले, सही दिशा में कर लें, तो आप 100% सफल होंगे। आप सफल होंगे या नहीं होंगे, आप एक बार कमेंट से बताइएगा मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सही गाइडेंस के साथ सही दिशा में मेहनत करिए। नहीं होता क्या है कि हम मेहनत तो करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, फिर वहाँ से फेल होते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर फेल होते आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, खासकर गर्ल्सों के साथ, एक समय सीमा होती है उनके पास, वो निकल जाता है और उसके बाद फिर वो पढ़ नहीं पाती। बॉयज़ों के साथ भी कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ता है, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। इसलिए सही दिशा में मेहनत करिएगा। ठीक है, और जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने रेडी हूँ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। बीच बीच में काम की बात भी बताना जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक का काम केवल ना पढ़ाना है बल्कि सही मार्गदर्शन भी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूट में संख्या और बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से हम संख्या को सॉल्व करेंगे। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, दो दो के, एक का जोड़ा नहीं बन रहा तो एक 0 लगा लें। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान देना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे समझाना है। मुझे सॉल्व करना होगा तो फिर मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगा, है ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। चूँकि यहाँ पे एक में गुणा भाग लगाएंगे तो एक का ही लगाना पड़े, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, तो 1 जोड़ेंगे भी, कितना आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 1 घटेगा, 1 और 1 2, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट जोड़ा पूरा उतारते हैं, 81। यहाँ पे क्या रख दें हम, देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे यदि हम 3 रख दें तो 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। 4 रख दें तो 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा, 3 रख सकते हैं, तो 3 3 3 9 और 3 दूनी 6, और 3 यहाँ भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, जोड़ेंगे तो 26, और यहाँ पे कितना आया 2, और 7 में से 6 गए 1। ठीक है, इतना ही बचा। अच्छा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से लगाएं, हम इसे पूरा सॉल्व करे बिना भी आंसर बता सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में एक बार चेक करिए, 1 3 से पहले वाले अंक में 1 3, इसके बाद जो भी आएगा, है ना, देखिए एक ही ऑप्शन मैच हो रहा तो आंसर ए वाला यहाँ पे आ गया। कभी कभी ऐसा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, जिससे आप आगे का पूरा समय बचा लेंगे, लेकिन हम अभी बता देते हैं आपको पूरा। अब क्या करेंगे, हम आगे नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 44। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें जिससे इसमें भाग लगाएं, तो लगभग हम यहाँ पे इसको हम 25 माने, 2 अंक, तो हम एक जजमेंट लगाते हैं ना, यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे फिर उसका इस पूरे में गुणा करेंगे। 2 अंक का हम 3 अंक में गुणा करके देखें, 25 5 125, है ना, लगभग देखिए 5 रखेंगे। पहले हम यहाँ पे 5 एक बार जजमेंट से देख लेते हैं, 2 6 5 रखेंगे, तो 5 का 5 में गुणा करना पड़ेगा,
पचम 25 असलाई 2, 5 छक्के 30 और 2 32 असलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1325। देखिए थोड़ी सी ज़्यादा हो रही, तो एक कम रखेंगे 4। ठीक है 4। देखिए हमेशा पहली बार में आपका यहाँ पे सही नहीं हो सकता, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा। 4 और 4 यहाँ भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे गुणा करें 4 का, 4 चौके 16 असलाई 1, 4 छिंग 24 और 1 25 असलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 तो 56। यहाँ पे 8 6 268। यहाँ पे कितने बचेंगे? 14 में से 6 जाएंगे 8, और यहाँ पे 13 में से 5 जाएंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 8 8 ही बचेंगे ना? नहीं, एक सेकंड, 14 में से 6 गए 8, 13, ठीक है, एक कम है, तो 3 गए 10 और 2 और गए 8, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे दे ही दिए, एक बचेगा, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट जोड़ा पूरा उतरेगा 0 9, ठीक है। अब यहाँ पे 288 के आगे ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे इसमें भाग जाए। तो देखिए 3 अंक हैं, तो लगभग हम यहाँ पे 4 अंक में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसको मोटा मोटा आप कितना मान लें, मोटा मोटा इसको 250 मान है, तो इसको आप मोटा मोटा 2000 मान लें। तो 250 का 2 बार में 500 और 4 बार में 1000, 8 बार में 2000। तो यहाँ पे एक बार मोटा मोटा कितना 2 6 8 8 रख के चेक कर लें, ठीक है। तो 8 रख के हम एक आइडिया लगा रहे हैं। तो 8 8 64 हसलाई 6, 8 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 64 और 6 70 हसलाई 7, 8 छिंग 48 50 और 55 हसलाई 5, 8 दूनी 16 और 5 21। देखिए ज़्यादा आ गए, है ना, तो इससे ज़्यादा आ गए, तो एक कम रखेंगे 7। क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, आंसर मैंने पहले बता दें, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, लेकिन हम इस तरीके से इसको चेक करें। तो यहाँ पे रखेंगे 7, तो 7 यहाँ भी जोड़ेंगे, 7 7 49 हसलाई 4, 7 2 8 56 और 4 60 हसलाई 6, 7 छिंग 42 और 6 48 हसलाई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। देखिए सेम संख्या आ गई पूरा कट के। तो सही तरीका मैंने आपको बता दी, इस तरीके से भाग लगाएंगे। देखिए आंसर मिल गया ना 1347, लेकिन मैंने आपको देखिए पूरा सॉल्व करे बिना भी आंसर निकाल के बता दिया था। तो कभी कभी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, जब ऑप्शन में हमें फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट देख लें अलग अलग, जैसे 2 डिजिट तक आ गया और बाकी 2 डिजिट सेम नहीं है कहीं पे, फिर वो आंसर लगा। 1 डिजिट यदि आंसर आ रहा है और बाकी सेम नहीं मिल रही हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट पे नहीं बता सकते क्योंकि देखिए 3 जगह सेम है ना, लेकिन 2 डिजिट पे देखते हैं तो फिर सेम नहीं है, तो श्योर हो जाते हैं हम इससे आगे यही आएगा। बात क्लियर है? चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए हम ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन इनमें भी कर चुके हैं। रूट है, इसके अंदर दशमलव में संख्या है। सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे देखें 2 अंक बार, 3 अंक बार और 3 अंक बार, तो 3 3 6 2 8 अंक बाद दशमलव ऊपर है। नीचे देखें तो 3 3 6 और 8, यानी कि ऊपर और नीचे, ऊपर 8 अंक बाद दशमलव और नीचे भी 8 अंक बाद, बराबर अंक है दशमलव के, तो सभी दशमलव आपस में कट जाएंगी, ठीक है। सभी दशमलव कट जाएंगे, नहीं कटती तो उसको बैलेंस करते हैं, हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। अब देखिए 49 का रूट निकालेंगे, 7 बाहर आएगा क्योंकि 7 7 49, 16 का 4 4 16, 9 का 3, 81 का देखें तो 9 81 9, 6 छिंग 36 और 8 टाइम 64। काटें 4 दूनी 8, 3 से काटें 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा 7 और नीचे 9 गुणा 4, 9 चौके 36, तो 7/36 हमारा आंसर आएगा। यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
रूट में है 162 और यहाँ पे है रूट में 288। इससे पहले देखिए एक नियम देख लीजिए, यहाँ पे मैं दो नियम बताता हूँ। रूट में यदि इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, ठीक है, a गुणा b, तो इनको हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे रूट दो संख्याओं में रूट गुणा हो रहा है तो इसको एक साथ रूट में भी लिख सकते हैं गुणा में, अपोजिट, और एक साथ है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, मान के चलिए आपके सामने इस प्रकार से है, दो संख्याओं को एक ही रूट में भाग लग रहा है, तो हम अलग अलग रूट भी इन संख्याओं पे लगा सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अलग अलग है तो एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों साइड से हो जाएगा, या तो इस साइड से ऐसा लाएं या इस साइड से ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक ही रूट में ले आए, ला सकते हैं 162/288। कट रहा है तो पहले काट दें, 2 से ही कट रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख गया 81 किसका रूट होता है, 9, 81 का रूट, और 144 का रूट 12। कट रहा है तो काट दें, 3 3 9, 3 चौके 12, तो आंसर आ गया 3/4। बात समझ आई? चलिएगा दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आज हम टोटल 14 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद आपको सारा जो चैप्टर है बहुत इजी लगेगा और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग रूट में है, तो सबसे पहला काम एक साथ रूट में लिख सकते हैं, 98 गुणा 72। अब 98 और 72 के गुणनखंड निकाल लीजिए, चाहे तो आप 98 में देखिए सिंपल तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी आपका ज़्यादा दिमाग चल जाए, मतलब ज़्यादा दिमाग से मतलब आप पागल नहीं हो जाएं, आजकल कहते हैं ना ज़्यादा दिमाग चल रहा है यानी पागल हो गया, वैसा नहीं है ना। जैसे कि आपका दिमाग ठीक चले तो यहाँ पे 49 गुणा 2 देखें तो लिख सकते हैं, और इसको 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। 49 में 7 बाहर आ जाएगा, 36 में 6 आ जाएगा, 2 यहाँ बचेगा, है ना। और दिमाग कम चलता है तो फिर ऐसे कर लें सिंपल, इसका गुणनखंड 2 4 8, 1 बचा, 2 9 18, फिर देखिए 49, कुल मिलाकर वही आ गया, है ना। इसके 98 फैक्टर करें तो कितने आए, 2 गुणा 7 गुणा 7। 72 के करेंगे तो 2 से, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो कितने मिले, यहाँ पे 3 बार 2 है और 3 2 बार, तो हमने 98 और 72 के ऐसे गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 7 का जोड़ा बन गया, इस 2 का बन गया, इस 3 का बन गया, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, तो इसका भी बन गया। तो 1 2 सबसे पहले इसको ले लिया, फिर 7 को ले लिया, फिर एक जोड़ा इसको ले लिया, इसको हम ले ही चुके हैं, फिर 3 को ले लिए, 2 2 के जोड़े बनाकर बाहर लेते हैं। गुणा कर दे जैसे आपको गुणा आता है, ठीक है। देखिए 7 या 21 और गुणा 4, तो 21 दूनी 42, सही आ रहा नहीं, 4 है, 7 21, 21 गुणा 4, जैसे भी करें 84 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 थी, जैसे आपको ठीक लगे। तो कितना आ गया इसका आंसर 84, ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बुक में आपके ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए ऑप्शन पहले लगा दिए, है ना। बाकी हम एक्सरसाइज में देखते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन लिखे होते हैं, और वो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बताता भी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रूट में 0.9 है, पॉइंट है, तो पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट का हमें वर्गमूल निकालना है 0.9, तो क्या करते हैं, इसको हम दशमलव के उस साइड भी अंक आए तो आगे से जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा बन गया, 2 अंक के जोड़े, तो हम 3 जोड़े ऐसे बना लें, क्योंकि हम दशमलव के 3 अंक तक आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर हम निकालेंगे किससे, भाग विधि से, किससे, भाग विधि से, ठीक है। यदि नीचे पीछे 2 अंक बाद होता तो फिर सिंपल हो जाता,
9 का तो 3 बार आ जाता और 2 जीरो होती तो उनका 10 आ जाता। क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 लिखेंगे तो 10 का रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे 0.9 का हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ही लगेगा, स्टार्टिंग में पॉइंट है तो ठीक है। 90 तो 9 9 81, 9 यहाँ भी जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे यहाँ पे 9। आप थोड़े से स्मार्ट है तो पॉइंट के बाद एक ही 9 है यहाँ पे, बात समझ आ रही है। तो आंसर ए आ गया। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो 2 जीरो आगे उतारेंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, देखिए यदि हम 5 रखते हैं तो 18 36 18 54 18 54 18 5 90, 18 5 90 तो हो जाएगा। 5 है तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तो एक कम करके देखें 4, तो 4 रखेंगे कितना आएगा, 4 4 16 असलाई 1, 4 8 32 और 1 33 असलाई 3, 4 एकम 4 और 3 7, और 4 यहाँ भी जोड़ेंगे, 4 और 4 8 8 1, 4 बचेंगे यहाँ पे, 6 बचेंगे यहाँ पर 1, तो नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे। अब देखिएगा इसमें भाग लगाएं लगभग, है ना। 3 अंक हैं तो लगभग 4 अंक में देख लें पहले। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कितना है ये, इसको 1640, ठीक है। तो इसको मोटा मोटा हम कैसे मान सकते हैं, ये किसके नज़दीक है, 88, ज़्यादा नज़दीक 200 के, 200, इसको 200 मान लें, और इसको मोटा मोटा हम कितना मान लें, 1700, ठीक है, ऐसा मोटा मोटा मान लें। तो 1700, तो 200 का पहाड़ा कितनी बार आएगा इसमें, 200 8 8 दूनी 1600, और 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग मोटा मोटा हम अंदाज करते हैं 8, हो सकता है करेक्ट ना हो, तो फिर दूसरा मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 8, 8 अठाइए 64, 64 की 4 असलाई 6, 8 अठाइए 64 और 64 6, कितने हो जाएंगे 70 असलाई 7, 8 अठाइए 64 और 7, 64 और यहाँ पे एक सेकंड फिर से, 8 अठाइए 64 4 असलाई 6, 8 अठाइए 64 और 6, कितने हो जाएंगे 64 6 70, 70 की 0 असलाई 7, 8 अठाइए 64 और 7, कितने हो जाएंगे 71 असलाई 7, 8 एकम 8 और 7, 8 दूनी 16 और एक कम होगा 15। तो देखिए इसके नज़दीक आई, ठीक है। तो 3 अंक तक हम निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे घटाने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूर नहीं आप पूरा करें। यहाँ पे 3 अंक आ गए तो आपका काम ख़त्म, और हम पहले भी इसका आंसर बता चुके हैं। मैं आपको पूरा करना भी इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपके डिजिट यहाँ पे 9 4, यहाँ भी 9 4 होती तो फिर तीसरी तक निकालना पड़ता, इसलिए पूरी प्रोसेस अभी देख लीजिए। फिर स्मार्ट काम तो आपके लिए करना है एग्ज़ाम में, कि यदि एक ही अंक मिल रहा है तो उतना करके छोड़ दें, बस आंसर आ गया, है ना। टाइम बचाना है, ना कि सॉल्यूशन बताना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या है आपकी 161.29, दशमलव के इस साइड देखें लेफ्ट साइड तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, एक जीरो बढ़ा दें, और राइट साइड देखें तो आगे से जोड़े। दशमलव के राइट साइड आगे से जोड़े और दशमलव के लेफ्ट साइड पीछे से जोड़े। भाग विधि से निकालें तो 1 से ही जाएगा पहले, 1 एकम 1, तो 1 यहाँ भी जोड़ेगा, 1 और 1 2, कुछ नहीं बचा, 61 आया। तो यहाँ पे कितने रख दें, 3 रखेंगे तो 69, 2 रखना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2, कितना आ गया 24। तो यहाँ पे 44 घटाएंगे कितना आएगा, 6 और 1 7, ठीक है, 7, और यहाँ पे 5 बचा 17। देखिए यहाँ पे 12 है, तो अब देखिए 2 अंक हैं और कहीं मैच नहीं हो रहा, तो आंसर हम पहले ही निकाल लिए। लेकिन अब आगे देखते हैं ना। अब दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगाएं, नेक्स्ट जोड़ा उतरेगा 2 9, तो 24 का अंक क्या रख दें कि इसके लगभग पहुँच जाए हम, तो 24
अब 172 देखिए 24 2 अंक से हम जजमेंट 3 अंक में लगा लेते हैं। इसको 25 मान लें और इसको लगभग कितना, लगभग 170 ही मान लें। तो 25 पंजे 125, 25 छक्के 150 और 25 छक्के 125, 7 175। तो लगभग पहले 7 बार चेक कर लें। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 7 49, असलाई 4, 7 चौका 28, 4 32, 32 असलाई 3, 7 दूनी 14 और 3 17। देखिए सेम संख्या आ गई, यानी पूरा भाग लग गया। तो 12.7 आंसर आया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आप जितना अच्छा मुझे सुझाव देंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं उतनी ही अच्छी क्लासेस आपके लिए दे पाऊँगा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। ठीक है, आप देखिए जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम पता नहीं होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की, या पर्सनली मुझे रिप्लाई करना होगा तो मैं पर्सनली भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि √3 बराबर 1.732 तथा √2 बराबर 1.414 है तो इसका मान हमें निकालना है। सबसे पहले इसको सिंपल करें तो देखिए इसका वर्गमूल बताना। तो यहाँ पे √3 प्लस √2 है बटे में √3 माइनस √2। तो जब भी यहाँ पे करनी आती है, रूट आता है, इसका परिमेयकरण करते हैं। माइनस है तो ऊपर प्लस साइन हो जाए, अपोजिट साइन से परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण यानी कि ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, उस चिन्ह अकेला बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो सेम संख्या है, तो ऊपर मिलेगा यहाँ पे √3 प्लस √2 का स्क्वायर। नीचे देखें तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस हो रही है एक बार प्लस, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और b स्क्वायर √2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते। तो देखिए रूट का स्क्वायर कितना हो, रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो अभी मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ। स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे बचा 3, स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे बचा 2। तो यहाँ पे कितना है, एक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस √2 इसका स्क्वायर। अब हमें निकालना है देखिए वर्गमूल, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इस पर रूट लगाएं, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना मिला हमें यहाँ पे √3 प्लस √2। तो इसका मान कितना है, √3 का मान भी रख देते हैं 141। ठीक है, 4 2 6, 3 और 1 4, और 7 3 10 और 1 11, फिर दशमलव हसला 1, तो 1 और 1 2 और 1 3। तो आंसर आएगा 3.146। बात क्लियर है। पहले इसको सिंप्लीफाई किया और लास्ट में फिर इसका वर्गमूल निकाल लिया और मान रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में है 52 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 13। तो इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल संख्याओं। क्वेश्चन मार्क करेंगे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और 52 गुणा 13। क्वेश्चन मार्क जगह आप x भी मान सकते हैं, x स्क्वायर। अब इसको हम 52 को ऐसा लिख दें 13 गुणा 2 या 2 गुणा 13, ऐसा देखिए 13 दूनी नहीं लिख सकते भाई साहब, गलत हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 3 13 4 52, 4 लिखना पड़ेगा, है ना। 13 चौके 52 गुणा 13। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, रूट में। ठीक है, तो 13 का एक जोड़ा बाहर आ गया और 4 का रूट कितना होगा 2, 13 दूनी 26। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 26। ठीक है, कोई परेशानी। चलिए इसके अलावा हम 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। और रेगुलर पढ़ाई करिए, बस मैं आपको रिपीट यही करता हूँ कि रेगुलर, जैसे मैं अपना काम रेगुलर कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं। 10 व्यूज़ आए, 20 आए, 50, मुझे नहीं है ना। मुझे बस फ़र्क क्या पड़ता है कि यदि 10 विद्यार्थी भी रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, मेरे लिए सफिशिएंट है।
मैं बस उन 10 विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा हूँ जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो कुछ सीखना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। मेरी मेहनत केवल उनके लिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं तो सभी सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो सभी का अपने आप ही ईश्वर भला करेगा, ठीक है। सबका अच्छा होता है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते, बस इतनी बात है। हम आगे की सोचने लगते हैं, आज में काम नहीं करते। आज में काम करिएगा, आगे के प्लान आप बनाइएगा, लेकिन काम तो करिए उस पर, ठीक है। चलिए मित्रों, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मित्रों, मोदी जी कहते हैं ना मित्रों, बाकी फिर कितना झूठ बोलते हैं उसके बाद सबको पता है। हर एक समय होता है, थोड़ा समय लगता है इंसान को पहचानने में, लेकिन पहचान जरूर जाते हैं। और अभी तक नहीं पहचान पाए तो पहचान जाइए, है ना। हम क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, है ना। यानी कि प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जितने छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 रुपये एकत्रित किए गए तो समूह में कितने छात्र थे। हमने मान लिया समूह में x छात्र थे और प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, पैसे लिए तो x छात्र थे, तो प्रत्येक से मान के चलिए x पैसे लिए गए, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे। x छात्र, x एक से पैसे x लिए तो x कितने लिए गुणा हो जाएगा, है ना। तो पैसे आ गए, तो पैसे को पहले रुपए में चेंज कर दें तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ये पैसे आ गए, पैसे में 100 से भाग लगाएंगे रुपए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा x² / 100, यानी कि इतने रुपए। और रुपए यहाँ पे लिखा भी है 59.29 रुपये एकत्रित हुए। तो 100 से यहाँ पे गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 10 मतलब पीछे खिसक जाएगी, यानी कि यहाँ से x² बराबर कितना मिलेगा 59.29। तो x बराबर बात करें तो उस साइड रूट लग जाएगा। इसका हमें भाग विधि से क्या निकाल देना है, वर्गमूल। पीछे से 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 60। तो कितना रखे 8 3 64 ज़्यादा हो जाएगा 7 7 7 49, 7 यहाँ भी जोड़ेंगे 14, कितना बचेगा 0 1 उतारा, दूसरा जोड़ा, तो यहाँ पे कितना रख दें, कितना रखें 14 7 कितने होंगे 98, तो यहाँ पे लगभग 102 के करीब 7 रख दें। 7 7 49, 4 7 चौक 28, 2 32, 3 7 कम 7 और 3 10, पूरा भाग लग गया। तो ऊपर कितना है 77, तो इसका हमने रूट निकाला तो आया 77। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हमारे वर्गमूल वाले जितने उदाहरण थे वो हो गए। अब यहाँ पे हम घनमूल वाले उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा वर्गमूल घनमूल है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी करनी पे घात 3 लिखी हो इसका मतलब क्या, घनमूल निकालना है, इसके 3 3 के जोड़े बने, तो इसको हम सिर्फ गुणनखंड विधि से ही करते हैं, ठीक है। और बाकी वर्गमूल भाग विधि या गुणनखंड विधि जिससे सरल लगता है उससे निकाल लेते हैं। 2 से भाग लगाएं, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 का काम ख़त्म। 3 से जाएगा 10 2 12 18, 3 से 3 3 9, भागने 0, 3 7 3 8 24, 2 बचे 3 7 21, 3 से फिर जाला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से चला जाएगा 10 2 12, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 का काम ख़त्म। अब यहाँ पे किससे जाएगा 7 से, 7 चौके 28, 6 बचे, 7 9 63, 7 से 49, 7 एकम 7। तो ऐसे हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुणनखंड देखिएगा, इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, दूसरा बन गया और तीसरा। तो 2 का जोड़ा, एक 2 बाहर लिखा, एक 3 लिखा और एक 7, 7 21, 21 दूनी 42। तो इसका घनमूल कितना होगा 42 होगा।
बात समझ आ गई। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद कल से हम एक्सरसाइज वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, दो तरीके से, यानी कि इसके गुणनखंड निकालें, लेकिन यहाँ पे दशमलव भी है, तो दशमलव से घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, तो जितने अंक बाद पीछे से दशमलव हो उसमें 3 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6, यानी आंसर में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगेगी। बात समझ आई नहीं आई? पीछे से 6 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे जितनी घात है करनी 3, तो 3 से 6 में भाग लगा रहा है, 3 दूनी 6, तो पीछे से आंसर में 2 अंक बाद दशमलव आएगी। और हमें पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 तो एक जोड़ा बन जाएगा। पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, एक अंक और है, तो यहाँ पे दशमलव, तो आंसर कितना है 0.03। इतनी बात समझ आई। और दूसरा, यहाँ से दशमलव हटा है तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे। देखिए मैं आपको दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, 27 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम इसको 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे, है ना, रूट के अंदर है अभी। अब यहाँ पे देखिए कितनी है, 2 4 6, 2 2 यहाँ पे सॉरी 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा, तो ऊपर एक 3 का जोड़ा बन गया, तो एक 3 ऊपर से बाहर आ जाएगा, नीचे से एक 3 का जोड़ा एक, तो 2 जोड़े बन रहा है, तो एक जोड़े का 10 और दूसरे जोड़े का 10, तो 3 और नीचे 2 अंक बाद दशमलव, 0 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव। बाकी शॉर्ट में आप ऐसे करेंगे, है ना, बाकी मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो उदाहरण के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, और कल से हम क्या करेंगे, जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। मैं नवीन RS अग्रवाल जो मैथ्स है उससे बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 की अपडेटेड है, सबसे लेटेस्ट बुक है। ठीक है, जैसे थंबनेल पे आप देख सकते हैं, थंबनेल पे जो पोस्टर लगा है वो न्यू बुक का लगा है। पुरानी और न्यू बुक में डिफरेंस क्या है पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए न्यू बुक में क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन और अपडेटेड थे उनको ऐड कर दिए और थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए। बाकी पुरानी बुक में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगभग 80% क्वेश्चन या 90% भी कहे तो ओल्ड क्वेश्चन ही है, बस उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। कुछ न्यू अपडेटेड क्वेश्चन थे और 90% कह सकते हैं ना, बस सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे कर दिया। आपके पास न्यू बुक नहीं है तो इसकी मैं चैप्टर वाइज जो PDF है बुक की भी डालता हूँ और क्लास की भी टेलीग्राम पर, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूँ, यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सभी एग्ज़ाम के अवेलेबल हो गए हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, या UP टेट CTET, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जानकारी है, तो व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।